माध्यम से हम वस्तु स्वरूप समझते हैं ना, प्रमाण नई रधिगमा, प्रमाण और नयों के द्वारा हम वस्तु के स्वरूप को समझते हैं। तो ये तो समझने की चीज़ है। अब समझने में दो बातें होती हैं, समझना और समझाना। समझाना भी एक तरह से समझने में ही है। तो जब उस नयों का प्रयोग ज्ञानात्मक होता है तो वे ज्ञानात्मक नए कहलाते हैं, समझे ना। और जब शब्दात्मक होता है, माने हम समझाते हैं दूसरे को, तो उसे शब्दों में व्यक्त करना पड़ेगा ना। तो नयों का प्रयोग ज्ञानात्मक भी होता है और शब्दात्मक भी होता है। तो इस तरह से वो भाषा भी में आता है, क्रिया में तो कोई नया आता ही नहीं है। अभी लोग ऐसा समझते हैं, निश्चय व्यवहार को सही नहीं समझते हैं कि अपने आत्मा को शुद्ध बुद्ध मानना, निरंजन निराकार मानना, ये तो निश्चय है। और शुद्ध खान पान रखना, अशुद्ध खान पान नहीं करना और अपने जीवन को अहिंसक रखना, इसको वो समझते व्यवहार। तो वो ये कहते हैं कि हम अपने आत्मा को शुद्ध बुद्ध मानते हैं, इसलिए निश्चय वाले भी हैं, और हम अपने शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं, इसलिए हम व्यवहार वाले। इस तरह हमने दोनों को साध लिया, निश्चय को भी साध लिया और व्यवहार को भी साध लिया। लेकिन ना ये निश्चय है और ना वो व्यवहार है। जो वास्तविक धर्म है, जो वस्तु का स्वरूप है, उसको धर्म कहना, इसका नाम निश्चय है। और जो वास्तविक धर्म तो नहीं है लेकिन धर्म का सहचारी है, निमित्त है, ऐसे कार्यों को धर्म कहना, उसका नाम व्यवहार है। जैसे एक आदमी है, अपने आत्मा की बात को समझता है, समझाता है, अध्ययन करता है, मनन करता है, और जिनवाणी में जो नयों का स्वरूप है बताया है उनको जानता है और उनके माध्यम से तत्व का निर्णय करता है, वो तो वास्तव में उसके निश्चय का है। ऐसे व्यक्ति का जीवन भी शुद्ध सात्विक होता ही है, सहज भाव से। जो इनकी चर्चा करता है वो अभक्ष का भक्षण करे, वो असद व्यवहार करे लोगों से, ऐसा उसका जीवन नहीं होता है। तो उसका बाह्य व्यवहार भी अच्छा होता है, तो उससे कुछ नहीं है। वो निश्चय से जो मूल वस्तु को समझना वो निश्चय है, और उसके निमित्त तो सहचारी को भी वही कहना वो व्यवहार है। जैसे अपना मामा है, तो अपनी माँ का सगा भाई है, उसको मामा कहना, वो तो मामा है, वो तो निश्चय मामा हो गया। लेकिन उस मामा का कोई दोस्त हो तो उसे भी हम मामा कहने लगते हैं। अब वो दोस्त मुसलमान भी हो सकता है, हम मुसलमान को भी मामा कहेंगे तो आप कहेंगे ये मुसलमान है, ये आपका मामा कैसे हो सकता है। तो मामा के दोस्त को भी मामा कहते हैं और दोस्त के मामा को भी मामा कहते हैं। मामा का दोस्त, अपने मामा का दोस्त हो तो उसे भी हम मामा कहते हैं, और हमारे दोस्त का मामा हो तो भी उसे हम मामा कहते हैं। लेकिन वो वास्तविक मामा नहीं है। असली मामा तो वो है जो हमारी माँ का भाई है। जब हमारा शादी होगी ना तो क्या बोलते हैं, लाएंगे ना मायरा, मायरा लाएगा वो असली मामा। ये मामा के दोस्त वाले मामा, दोस्त के मामा वाले मायरा नहीं लाएंगे, ख्याल में आई ना। असली काम, असली तो वो ही है। तो इसको नयों के माध्यम से वस्तु को समझना चाहिए, और निश्चय को भी समझना चाहिए और व्यवहार को भी समझना चाहिए। लेकिन निश्चय वास्तविक है और व्यवहार उपचरित है, ऐसा बोलते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा ना, तो मोक्ष मार्ग दो प्रकार नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है।
कथन दो प्रकार है। और जहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए उसको निश्चय कहते हैं, और जहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग को, जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं पर मोक्ष मार्ग का सहचारी है, निमित्त है, उसको मोक्ष मार्ग कहा जाए तो उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। असली तो निश्चय ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अथवा आत्मा को जानना, आत्मा को सिद्धांत करना और उसमें लीन होना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये असली मोक्ष मार्ग है। और ऐसा जीव जो असली मोक्ष मार्ग में चलता है, उसका खान पान शुद्ध होता है, भगवान की पूजन भक्ति करता है, स्वाध्याय करता है, ये बाह्य प्रवृत्तियाँ जो करता है, तो उसके इस व्यवहार को हम व्यवहार मोक्ष मार्ग कह देते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी ऐसे ही वर्णन है कि आप व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए, हेतु नियत का होई, तो ये सारी क्रियाएं हम गिना देते हैं। माने उस आदमी का शुद्ध सात्विक व्यवहार कैसा होता है, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो ये नए हैं, ये नए वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए हैं, ये कोई करने की चीज़ नहीं है कि हम निश्चय ऐसे करेंगे और व्यवहार ऐसे करेंगे। बहुत बढ़िया बात इसमें मुझे समझ में आई कि संतुलन